अलवर शहर में पुराने ओवरब्रिज के पास मीनार के फिर से निर्माण को लेकर विरोध शुरू हो गया है। भाजपा के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल के अनुसार इस निर्माण को पहले यूआईटी ने अतिक्रमण माना था, लेकिन अब अचानक इसका काम शुरू हो गया जो समझ से परे है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पुलिसकर्मी को लाठियों से पीटा गया था, साथ ही घाटी में एक गाय का सिर मिला था। सिंघल ने आरोप लगाया कि एक समाज विशेष आतंक फैलाने में समर्थ महसूस कर रहा है। उधर विहिप के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। पूर्व विधायक सिंघल ने कहा कि प्रशासन पर काम करने का भरोसा है और सरकार भी 24 घंटे सजग है, लेकिन कई बार घटनाओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ज्ञापन देना जरूरी हो जाता है। पूर्व विधायक ने कहा है कि यह मजार नहीं बल्कि मस्जिद है और इसके निर्माण पर स्टे पहले से था। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश संयोजक प्रेम सिंह राजावत ने इस तरह के निर्माण को अवैध बताया। साथ ही कहा कि लक्ष्मणगढ़ और जिंदौली में गौकशी एवं सोनावा मंदिर में दर्शन करने से रोकने जैसी घटनाएं निंदनीय है। अगर हमको ये भरोसा होता प्रशासन काम नहीं कर रहा तो हम प्रशासन के पास नहीं आते। हमको ये भरोसा होता सरकार काम नहीं कर रही तो फिर हम घर बैठ के आराम से हरि कीर्तन कर रहे होते। आज की तारीख में हमको पता है सरकार भी 100% काम कर रही है और बिल्कुल ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार 24 घंटे सजग है। प्रशासन का जहाँ तक सवाल है, प्रशासन 1% भी कोताही नहीं बरत रहा, प्रशासन पूर्ण सजग है। लेकिन क्या होता है, कई बार घटनाओं पर ध्यान नहीं जाता। ध्यान आकर्षण करना तो जनता का काम है। हम लोग सरकार का, प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए ही इस कार्यवाही पर। जो मजार है वो पूरी अवैध है या उसका निर्माण अवैध है? मजार पूरी की पूरी मजार नहीं है, वो मस्जिद है। चूंकि वो मदरसा है। मदरसे का मतलब मदरसा अंग्रेजी में, उर्दू में, हिंदी में स्कूल और हिंदी में विद्यालय और अंग्रेजी में स्कूल, तीनों एक ही चीज है। मदरसा कह लीजिए, स्कूल कह लीजिए, विद्यालय कह लीजिए। उसके खिलाफ स्टे भी लगा हुआ था। उसके खिलाफ स्टे भी है। वो चूंकि हॉस्टल है, मदरसा है जो है वो रहने का आवासीय विद्यालय है। उस आवासीय विद्यालय में इतनी बड़ी मस्जिद का निर्माण कर दिया और उससे भी पार नहीं पड़ी, इतनी बड़ी होने के बावजूद फिर सड़क पे निकाल दिया। उसका विरोध लंबे समय से चला आ रहा है। अब उन्होंने पता नहीं कैसे ये सोच के कि सरकार का ध्यान नहीं है। पिछले लगभग 3-4 महीने से प्रशासन को कई बार हमने अवगत कराया है। अतिक्रमण के लिए शहर में ओलक्स की ठगी जो चल रही है, गो हत्या जो हो रही है, गो तस्कर यहाँ घूम रहे हैं, रात में दिन दहाड़े कहीं कोई भी घटना कर जाते हैं। प्रशासन मौन है, शासन मौन है। बार बार आग्रह करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगभग पिछले 4 या 5 महीने में हमने 5 से 6 ज्ञापन यहाँ आके दिए हैं एडीएम साहब को और हमको आश्वासन दिया, बाकी काम कुछ नहीं हुआ। इसके लिए हम आज सब लोग, पूरे समाज और संगठन के लोग एकत्र होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और अल्टीमेट देने आए हैं कि अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक बड़ा आंदोलन फिर यहाँ करेंगे। जो आपने 6 ज्ञापन दे दिए, सब कार्रवाई नहीं हुई, तो 7वें ज्ञापन देने के बाद क्या लगता है कार्रवाई होगी नहीं होगी? ये भी होगी तो फिर आगे कदम क्या रहेगा आपका? ये भी हमारा प्रयास है। अगर इस बार जो ज्ञापन के बाद अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो एक बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे, शहर में चक्का जाम करेंगे और घेराव भी करेंगे कलेक्ट्रेट का। आज सर्व हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद के साथ ज्ञापन देने के लिए आया है। हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। जिस प्रकार से लक्ष्मणगढ़ और जिंदौली की घाटी में गौकशी हो रही है, जिस प्रकार से अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिस प्रकार से सोनावा में एक मंदिर बना हुआ है वन विभाग की भूमि में, उसे वहां हिंदुओं को दर्शन करने से रोका जा रहा है। उन सब विषयों को लेने के समझ करके आज कलेक्टर से बात करने के लिए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय को स्पष्ट शब्दों में कहा जाएगा कि हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा नहीं ले, नहीं तो यह हिंदू समाज यदि सड़कों पर उतरा तो निश्चित रूप से हिंदू समाज के हितों का हनन हुआ तो खून सड़कों पर बहेगा। यह हिंदू समाज और यह विश्व हिंदू परिषद इस बात को अपनी तरफ से निश्चित रूप से कहेगा और इस बात की चुनौती आज हम सब प्रशासन को देकर के जाएंगे। आज के ज्ञापन में कितने दिन का अल्टीमेट दिया जाएगा? आज के ज्ञापन में मात्र 5 दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा। या तो सुधर जाए, या तो कार्रवाई हो, नहीं तो पूरा समाज सड़कों पर उतरेगा और जगह जगह सभाएं और मीटिंग होंगी। सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। विधानसभा, सरकार और यूआईटी तीनों ने जवाब दिया। ये माना है कि उस मीनार में अतिक्रमण है, जो मीनार बाहर सड़क पर निकल रही है, उसका अब इन्होंने अचानक पता नहीं कैसे फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, तो उसको बंद कराने के लिए आज ज्ञापन दे रहे हैं। दूसरी ओर अभी आपने देखा होगा कल ताजिए के समय में एक पुलिसकर्मी को जिस तरह से घेर कर लाठी डंडों से मारा गया है, ये भी एक गुंडागर्दी की पराकाष्ठा जैसा ही काम हो सकता है। एक समाज अपने आप को शहर में अगर इतना आतंक बरपाने की स्थिति में, आतंक फैलाने की स्थिति में अपने आप को समर्थ महसूस कर रहा है, तो इसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू समाज की तरफ से भी इसका बराबर से अगर वो चाहेंगे तो जवाब देना है तो जवाब भी देंगे। और हम ये चाहते हैं प्रशासन और सरकार
ये समान रूप से सब लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए सक्षम है। हम लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को जिन्होंने ये मारपीट की है उनकी सबकी पहचान की जाए, उस लड़के को न्याय भी मिले और उन लोगों को दंड भी मिले। इसके अतिरिक्त जिंदौली की घाटी पे एक गाय का सिर मिला है, उसके अवशेष मिले हैं। गाय कटेंगी, लोग पिटेंगे, तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये ठीक स्थिति नहीं है। इसके लिए हम प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने भी आए हैं। इन सब बातों को आज हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देके इन सब बातों की ओर ध्यान आकर्षित। आप जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का सीधा सा फंडा है कि गाय और हिंदुओं के प्रति रक्षा करना, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं होती है तो क्या प्रशासन काम नहीं कर रहा, सरकार काम नहीं कर रही, कहाँ कमियां हैं?